एक बार की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक सुनसान हाईवे था जिसे लोग भूतिया हाईवे कहते थे। इस हाईवे पर रात में बहुत कम लोग ही जाते थे क्योंकि वहां पर अजीब घटनाएं अक्सर होती रहती थी। गांव वालों का मानना था कि वहां पर एक भूतनी का वास है जो हर अमावस्या की रात को उस सड़क पर दिखती है। यह कहानी उस हाईवे की ओर वहां से गुजरने वाले लोगों की भयावह घटनाओं पर आधारित है। वह राजमार्ग पुराने समय में काफी व्यस्त था क्योंकि वह बड़े शहरों को जोड़ता था। लेकिन कुछ साल पहले वहां एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। हादसे के बाद से ही उस हाईवे पर अजीब सी घटनाएं घटने लगी। लोगों ने दावा किया कि उन्हें सड़क पर सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखती है जो अचानक गाड़ी के सामने आ जाती है। जब ड्राइवर उसे बचाने की कोशिश करता है तो गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि एक नवविवाहिता थी जिसकी शादी के अगले दिन उसका और उसके पति का उस हाईवे पर बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और तब से वह हर अमावस्या की रात को उस सड़क पर दिखाई देती है। एक रात की बात है। राज और सुमित नाम के दो दोस्त अपने गांव से शहर जा रहे थे। दोनों को शहर में एक जरूरी काम था और वे देर रात निकलने का डिसीजन लेते हैं। दोनों ने भूतिया हाईवे के बारे में सुना तो था लेकिन उन दोनों को इन बातों पर कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था। सुमित हंसते हुए कहता है, अरे भाई, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। राज ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ ये सब बकवास है, हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अभी रात के लगभग 11 बजे वे हाईवे पर पहुंचे। उस वक्त हाईवे पर नए के बराबर गाड़ियां थी। सुमित है वो गाड़ी चला रहा था और राज उसके बगल में बैठा था। दोनों मस्ती में गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे हाईवे के बीच में पहुंचे गाड़ी के चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। हवा ठंडी हो गई और गाड़ी के शीशे धुंधले होने लगे। सुमित ने गाड़ी की स्पीड कम कर दी क्योंकि आगे का रास्ता धुंधला हो गया था। तभी अचानक उनके सामने सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। वह महिला सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राज ने घबराकर कहा, सुमित वो देख, कोई औरत बीच सड़क पर खड़ी है। सुमित ने तेजी से ब्रेक मारा लेकिन गाड़ी उसी ओर खींचने लगी जहां वो महिला खड़ी थी। गाड़ी जैसे उसके पास पहुंचने ही वाली थी कि वह महिला अचानक से गायब हो गई। सुमित और राज एक दूसरे को बहुत ही डर और घबराई हुई नजरों से देखने लगे। सुमित ने अपनी कांपती आवाज में कहा, ये क्या था राज? राज ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन उनकी गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। दोनों की धड़कनें तेज हो गई। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सुमित और राज ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज गाड़ी के अंदर आने लगी थी। राज ने कांपते हुए कहा, सुमित गाड़ी बंद कर और यहाँ से भाग। दोनों गाड़ी से बाहर निकले और सुमित ने जल्दी से अपने फ़ोन से किसी की मदद के लिए कॉल किया लेकिन कोई नेटवर्क नहीं था। हाईवे पर चारों ओर सन्नाटा था। चारों ओर वहाँ पे अंधेरा था और सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी ही कुछ दिखाई दे रही थी। तभी एक बार फिर वही महिला उनके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से लाल थी और होठ उसके काले पड़ चुके थे। उसने एक हाथ आगे बढ़ाया
और चीखती आवाज में कहा, मुझे यहाँ से मुक्त करो। सुमित और राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों बुरी तरह डर गए और चीखते हुए पीछे की ओर भागे। लेकिन जहां वे भाग रहे थे वहां कुछ नहीं था। चारों ओर बस वही महिला की चीखें और हवा में उसकी प्रेजेंस उनको महसूस हो रही थी। भागते भागते वे हाईवे के किनारे एक छोटे से मंदिर के पास पहुंचे। वहां उन दोनों ने देखा कि वहां एक साधु बैठे थे। वे दोनों की मदद की उम्मीद में उनके पास दौड़े और सारी बात बताई। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, वह आत्मा कई सालों से भटक रही है। उसका शरीर कभी यहाँ से सही तरीके से विदा ही नहीं किया गया। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी वह यहाँ से नहीं जाने देगी किसी को भी। राज ने घबराते हुए पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? साधु ने उन्हें समझाया कि उन्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां वो एक्सीडेंट हुआ था और वहां उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी वह आत्मा मुक्त हो सकेगी। सुमित और राज ने भारी मन से उस जगह पर जाने का डिसीजन ले लिया। साधु ने उन्हें कुछ मंत्र दिए और साथ चलने का वादा किया। वह जगह हाईवे के किनारे पर ही थी जहां कभी वह बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर घने पेड़ थे और हवा की एक अजीब सी सरसराहट हो रही थी। साधु ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और राज और सुमित ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तभी अचानक वह महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से भी ज़्यादा भयावह और बहुत ही ज़्यादा पहले से डरावना था। उसने चीखते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कर सकते। साधु ने मंत्र जोर से पढ़ना शुरू किया और एक त्रिशूल उठाकर उसकी ओर इशारा किया। महिला की चीखें और तेज हो गई और वह दर्द से कराहने लगी। आखिरकार उसकी चीखें धीरे धीरे कम होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई और उसका शरीर धुंधला होकर गायब हो गया। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब वह आत्मा मुक्त हो गई है। इस हाईवे पर अब कोई खतरा नहीं है। राज और सुमित ने राहत की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया। उस रात के बाद वह हाईवे फिर से सामान्य हो गया। लोगों ने कहा कि अब वहाँ कोई अजीब घटना नहीं होती। राज और सुमित ने कभी उस हाईवे पर दोबारा यात्रा नहीं की, लेकिन वे दोनों उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए और गांव वालों के बीच वह कहानी हमेशा के लिए एक किंवदंती बनकर रह गई।